हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टीजी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो है ईथर की वो इम्पॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन इसमें हम कुछ पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ HI और HBr। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें ईथर की, तो इसमें दो ही, एक तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, दूसरा सॉल्युबिलिटी को लेकर डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा लेक्चर। तो इसमें फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है, लेकिन एल्केन से ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन एल्केन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बट लेस देन अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल में हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ईथर से ज़्यादा होता है, जबकि एल्केन में वीक फोर्स होता है वन डबल फोर्स। एल्केन्स मॉलिक्यूल में जो होता है वो वन डबल फोर्स होता है, जो कि वीकेस्ट फोर्स है, वन डबल फोर्स। और ईथर में आप कह लो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जो वन डबल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका वीक होता है। अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी को लेके, तो सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी। तो ईथर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी, ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन लोअर ईथर्स ही सॉल्युबल होते हैं। अगर हायर ईथर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो साइज ऑफ एल्काइल चेन है वो इंक्रीज होगा, जिससे हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगी। ठीक है, तो ईथर क्या करते हैं, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के साथ, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये H2O है आपका पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, और ये भी पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, जो ईथर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इसके साथ, वाटर के साथ, इसलिए सॉल्युबल होता है। बट दूसरा याद रखिएगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एल्काइल चेन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एल्काइल चेन या एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर एल्काइल चेन का साइज इंक्रीज होगा तब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, इसलिए लोअर ईथर सॉल्युबल होते हैं इन कंपैरिजन टू हायर ईथर। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि इम्पॉर्टेंट है ईथर के लिए। यहाँ से आपको पक्का नीट में भी क्वेश्चन मिलेगा, और बेटा बोर्ड में तो आपको यहाँ से मिल ही जाने क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, वैसे तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब में ईथर जो है फंक्शनल ग्रुप, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। ईथर इज लीस्ट reactive among all functional group। जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सब में ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्टिविटी की। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI और HBr।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, आपके नीट एग्ज़ाम के लिए, जेई के लिए और बोर्ड के लिए। अब देखो इसमें जो रिएक्शन है, ईथर की जो रिएक्शन है, हमें पता है ईथर हमारे दो होते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर होता है और एक अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्रिकल ईथर की, तो सिमेट्रिकल ईथर जब आपका रिएक्शन करेगा HI के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड बनेगा, अभी मान लो दैट ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ कंबाइन कर गया और ये हमारा बन गया अल्कोहल। तो एक मॉलिक्यूल तो हमारा क्या बना, अल्कोहल, ठीक है। और ये जो आयोडीन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लिए इस एल्काइल ग्रुप के साथ, दूसरा हमारा बन गया आयोडाइड, ठीक, क्लियर। तो अगर सिमेट्रिकल ईथर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल ईथर में हमें एक अल्कोहल मिलेगा और आयोडाइड मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शंस अगर करें तो हम डाइमिथाइल ईथर ले लेते हैं CH3 OCH3, ठीक है, प्लस HI। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा तो ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH3OH, प्लस जो दूसरा हमारा आयोडीन है वो इस एल्काइल ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये हमारा बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड। तो सिमेट्रिकल ईथर के केस में बहुत आसान है, ठीक है। जैसे C2H5 ले लें, C2H5 OC2H5, तो हमें दिखाई दे रहा है ये सिमेट्रिकल ईथर है। तो सिमेट्रिकल ईथर में आपको एक अल्कोहल बनाना है और एक आयोडाइड बनाना है, एल्काइल आयोडाइड। तो इसमें हमारा बनेगा C2H5OH प्लस C2H5I। आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। दैट सिमेट्रिकल ईथर में हमारा एक अल्कोहल बनेगा, एक आयोडाइड बनेगा, इसमें हमें कोई ज़्यादा इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिज़्म भी डिस्कस करेंगे हम। अगर मैकेनिज़्म की मैं बात करूं तो मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से होगा इसका। ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो मैकेनिज़्म में पहले क्या होगा, पहले जो आपका ईथर है इसका प्रोटोनेशन होगा CH3 OCH3, प्रोटॉन हमें मिलेगा इससे HI से, ठीक है। या आप ऐसे कर लें इसको, दैट SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो साइमल्टेनियसली ये रिएक्शन होता है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन लॉन पेयर है ये एज ए अटैक करेगा इस पर न्यूक्लियोफाइल, और ये हमारा आयोडीन जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप। तो हमारा ये पहले बनेगा ऑक्सोनियम आयन CH3OH प्लस CH3, ये बन गया हमारा ऑक्सोनियम आयन और हमें क्या मिला I-, ठीक है। एज लीविंग ग्रुप हमें क्या मिलेगा यहाँ पर I-। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो I- है ये अटैक करेगा ऑक्सोनियम आयन पे CH3OH प्लस CH3, ठीक है। ये I- अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे, और ये जो आपका बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा CH3I और दूसरा हमें मिल जाएगा CH3OH, ठीक, क्लियर है। अब बात करें अगर हम इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर की, ठीक है। जो प्रॉब्लम आता है वो अनसिमेट्रिकल ईथर को लेके आता है। सिमेट्रिकल ईथर में को आपको एक अल्कोहल बनाना है और एक को आयोडाइड बनाना है, बट आपको जो प्रॉब्लम मिलेगा वो अनसिमेट्रिकल ईथर से अच्छा प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर में कुछ नहीं है, जो भी एल्काइल ग्रुप है एक को आप अल्कोहल बना लो, एक को आप आयोडाइड बना लो। अब अनसिमेट्रिकल ईथर में सपोज हमारे पास ये है ROR-, इसका रिएक्शन हमें HI के साथ कराना है, HBr के साथ कराना है। अनसिमेट्रिकल ईथर में प्रॉब्लम ये आता है कि जो हमारा ये R- है ये हमारा किसके साथ जाएगा, यानी अल्कोहल कौन बनाएगा और आयोडाइड कौन बनाएगा। सपोज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आपका ये भी हो सकता है कि ये बन जाए ROH प्लस R-I, या प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको ये मिल जाए R-OH प्लस एल्काइल आयोडाइड RI।
अब इसमें कौन सा मिलेगा ये डिपेंड करेगा अनसिमेट्रिकल ईथर की स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे ये है दैट अगर ये आपका रिएक्शन SN2 का ही है, ठीक है, SN2 का एग्जाम्पल है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जो R' है, अगर ये लार्ज कार्बन चेन है, लार्ज कार्बन चेन है ये, ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो R है ये अगर स्मॉल कार्बन चेन है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, स्मॉल कार्बन चेन इसके पास है, तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना। इसमें आपके पास जो H+ है और ये जो I- है, आपको I- लेके जाना है स्मॉल कार्बन चेन के साथ, ठीक है, और लार्ज कार्बन चेन के साथ आपका जाएगा H+, क्योंकि SN2 रिएक्शन में ये कहता है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो उस कार्बन पे होगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। बात समझ लो, SN2 रिएक्शन में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो उधर अटैक करेगा, उस कार्बन की तरफ अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। और स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम होती है, जहाँ पे आपका स्मॉल एल्काइल चेन मिलेगी, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, लार्ज एल्काइल चेन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो I- है वो R' को प्रीफर ना करके किस पे जाएगा, R पे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सही प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो देखो जरा, दो चीज़ें यहाँ पे एज ए नोट पॉइंट याद करने वाला है कि अगर हमारा जो ईथर है उसमें जो हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर है, इफ़ इट कंटेन 2 डिग्री और 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री और 1 डिग्री, इफ़ इट कंटेन 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, अनसिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहे हैं, इफ इट कंटेन 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन रिएक्शन गोज थ्रू SN2 रिएक्शन, ठीक है, बात को समझिएगा, रिएक्शन गोज थ्रू SN2 रिएक्शन। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो रिएक्शन जाएगा किसके थ्रू, SN2 के थ्रू, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया हुआ है ये CH3O CH2 CH3, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HI के साथ। तो देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है ईथर के अंदर, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है I- को हमें किसके का कौन सी एल्काइल चेन के साथ बॉन्ड बनाना है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है, आपको उस एल्काइल ग्रुप के साथ लेके जाना है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये जो है हमारा CH3 CH2 जो है इसको एक साथ ले लो, जिसमें आपका लार्ज कार्बन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन को इधर ले लो लार्ज कार्बन एटम की तरफ, और ये हमारा CH3 है जिसमें हमारे स्मॉल एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप, और ये वाला जो है हमारा दूसरा ये लार्ज एल्काइल ग्रुप है। तो आपको ऑक्सीजन को किसके साथ लेना है, लार्ज एल्काइल ग्रुप के साथ, यानी आपको लार्ज एल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये हमारा जो आयोडीन है ये CH3 के साथ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3I प्लस, और हमारा अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH। मैकेनिज्म सेम वैसे ही जैसे अभी बताया था पीछे। अगर इसका मैकेनिज्म करोगे तो कुछ ऐसे होगा, पहले हमारा ये जो ईथर है CH3O C2H5, ठीक है, पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, फर्स्ट इज प्रोटोनेशन, ठीक है, और ये एज ए लिविंग ग्रुप ये आयोडीन जाएगा यहाँ से I-, तो हमारा ऑक्सोनियम आयन बनेगा पहले CH3OH प्लस C2H5, ठीक। देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा I- ओवर ऑक्सोनियम आयन CH3OH प्लस C2H5। अब I- किस कार्बन पे अटैक करेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, या ये कह लो जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप है उस पर आयोडीन जो है I- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ C2H5 में और CH3 में हमें दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ कार्बन CH3 में कम है, तो आयोडीन इस पर अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये बनेगा CH3I प्लस C2H5
OH। ठीक है, रिएक्शंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है ईथर के अंदर, सपोज ये है हमारे पास CH3CH CH3OCH3। ठीक है, इस पे हमें HI का एडिशन कराना है, रिएक्शन कराना है HI के साथ। तो देखो ये भी रिएक्शन किसके साथ जाएगा, SN2 के साथ। अभी बताया कि अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है ईथर के अंदर, जैसे ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो रिएक्शन जाएगा SN2 के थ्रू। और SN2 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है I- वो किस कार्बन पे टेक करेगा, किसके साथ लेना है उसको, स्मॉल अल्काइल चेन के साथ लेना है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है CH3। तो ये तो बन जाएगा हमारा CH3I। ठीक, और अल्कोहल हमारा क्या बनेगा CH3 CH3OH। ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर है। ठीक बेटा, तो ये आपको याद रखना है, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हैं तो जो हमारा आयोडीन है वो किस अल्काइल चेन के साथ जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उस अल्काइल चेन के साथ जाएगा। और जबकि हाइड्रोजन जो है वो वो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन अल्कोहल बना लेगा दूसरे अल्काइल चेन के साथ। ठीक है, अब इसमें मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आप सीधे सीधे बना सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन 3 डिग्री का केस अलग है। अगर आपका ईथर में इफ़ ईथर कंटेन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इफ़ ईथर कंटेन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, अगर ईथर में 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, जब रिएक्शन जो है देन रिएक्शन गोज थ्रू SN1, रिएक्शन गोज थ्रू SN1। तो अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो रिएक्शन जाएगा SN1 के थ्रू, और SN1 में हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, SN1 में क्या देखते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सपोज अगर हमारा ये CH3 ये हमारा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो गया OCH3, इसको हमें रिएक्शन कराना है HI के साथ। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, हमारा ये जो है CH3 OCH3। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी 2 है। देखो अगर आप इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करते हो, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा CH3 प्लस CH3O-, ये बनेगा हमारा। ठीक है, अगर हम बॉन्ड को इधर शिफ्ट करते हैं। ठीक, और अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इधर, और अगर हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं इधर, तो हमारा ये कार्बोकैटायन जो बनेगा ये बनेगा CH3 प्लस, और एनायन ये बन जाएगा CH3O-। अब ये रिएक्शन जाता है हमारा अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है SN1 के थ्रू, और SN1 में हम देखते हैं जो हमारा कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी। ये कार्बोकैटायन हमारा मिथाइल कार्बोकैटायन है, या आपकी कह लो कि हमारा 1 डिग्री बनेगा अगर इथाइल होगा, और यहाँ पे हमारा बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, स्टेबल। तो ये वाला जो बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है ये सही है, और ये जो हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो हमें अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है तो हमें जाना है SN1 के थ्रू, और हमें देखना है स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है। तो यहाँ हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है 3 डिग्री जो कि स्टेबल है। अब यहाँ पे जब रिएक्शन कराओगे HI के साथ, तो जो कार्बोकैटायन है उस पर तो I- अटैक कर जाएगा, और जो हमारा ये एल्कोक्साइड आयन है उस पर H+ अटैक कर जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा CH3 C+ I- आयोडाइड बन गया, प्लस CH3O- H+ CH3OH बन जाएगा।
ये कब कराने हैं, जब हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो ईथर में। तो जो बड़ा ग्रुप है वहाँ पे आपको आयोडाइड लेके जाना है, और जो स्मॉल अल्काइल ग्रुप है वहाँ उसको आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें जो हमारा है एरोमेटिक ईथर अगर है हमारे पास, दूसरा केस है अगर हमारे पास एरोमेटिक ईथर है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास ये ईथर है, मिथॉक्सी बेंजीन हमने लिया हुआ है OCH3, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HI के साथ। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी, हम दोनों ही देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारा जो HI के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, बॉन्ड हम ऐसे ब्रेक कर दें इधर, ठीक है। तो ये अगर हमारा बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ है कि हम ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन है ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दें, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये कार्बन पे चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव, ठीक है, और इधर पॉजिटिव आ जाएगा तो इधर आप अटैक करा दोगे आयोडीन का, ठीक है, I-, और ये जो CH3O- है ये H+ के साथ कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा CH3OH, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो बॉन्ड है वो ये वाला ब्रेक हो जाए, और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारा क्या बनेगा कंपाउंड, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। तो हमारा ये बन जाएगा OH और CH3+, I-, ये बन जाएगा CH3I। अच्छा, यहाँ पे अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्रॉब्लम आता है कि हम बॉन्ड कौन सा ब्रेक करें एरोमेटिक ईथर में, क्योंकि यहाँ हमारे एक तो ये बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक ये है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है या ये बॉन्ड ब्रेक करना है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, हमारा जो ये है CH3, ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है, और ये जाएगा इसके साथ रेजोनेंस में, जिस वजह से इसके बीच आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, जिस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच और इस कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा हमारा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा हमारा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसलिए अगर एरोमेटिक ईथर है और बेंजीन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी कुछ ये है आपका ईथर इस तरह का है, बेंजीन से ऑक्सीजन है और आगे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और आप रिएक्शन करा रहे हैं HI के साथ, तो भैया इसमें हमारा फिनॉल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा OH बनना ही बनना है, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया हुआ है, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन कार्बन के बीच ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, और ये जो R है ये आपका बना लेगा आयोडाइड, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो ये सही रिएक्शन होगा हमारा, ये वाला हमारा रॉन्ग होगा रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें अगर प्रॉब्लम ये है कि हमारा बेंजाइलिक ईथर है, यानी हमारा जो कार्बन है इससे पहले CH2 जुड़ा हुआ है, फिर इससे आगे ऑक्सीजन है, देन इससे आगे कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, देन इस केस में क्या होगा, इस केस में रिएक्शन जाएगा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, SN1 के थ्रू जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है, यानी जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा ये हमारा बनेगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है CH2+, ठीक है। ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो बेंजाइलिक बनेगा, और जब आप HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन पे आपका I- रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये CH2+ I- क्या बन जाएगा, CH2I प्लस हमारा ये बन जाएगा अल्कोहल ROH।
तो दोनों केस समझ में आ गए। एक हमारा ये केस है कि हमारा बेंजीन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक नहीं होगा, इसलिए हमारा दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, ऑलवेज फिनोल बनेगा प्लस एल्काइल आयोडाइड बनेगा। जबकि इस केस में रिएक्शन जाता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, इसलिए CH2 प्लस I माइनस के साथ रिएक्शन करके CH2I बना लेता है, और ये जो हमारा RO माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके ROH बना लेता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, हमारी जो सेकंड रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ईथर में क्या होता है हमारा, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये जो हमारा ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, ये क्या करेगा, थ्रू द रेजोनेंस पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या ट्रांसफ़र करेगा, जिससे बेंजीन पे क्या होगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, दैट क्वेश्चन ये भी बनता है दैट हाउ OCH3 या एल्कोक्सी ग्रुप, हाउ एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट बेंजीन towards electrophilic substitution reaction। तो ये क्वेश्चन बनता है दैट हाउ एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर। तो जो भी ग्रुप्स हैं जो प्लस M इफेक्ट शो करते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। यानी अगर हमारा बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये होगा कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेंजीन से अटैच, वो जो भी एटम बेंजीन से लगा होगा, बेंजीन से अटैच होगा, उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, बिकॉज दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, दैट्स वाई दे डीएक्टिवेट बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ED4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब ईथर के केस में हमारा ये है, जो एरोमेटिक ईथर है हमारा, ये यहाँ ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो ये प्लस M इफेक्ट के थ्रू इसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इस वजह से जो बेंजीन पे हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है इसकी प्रेजेंस में वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि ये जो हमारा ग्रुप होता है OR, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो देखो हमारा ये जो ईथर है,
एरोमेटिक OCH3, ठीक है। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पहले अगर हम बात करें इसमें हैलोजिनेशन की, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन कराते हैं, ब्रोमीन का रिएक्शन कराने, और यहाँ पे हम जो एज ए सॉल्वेंट लेते हैं वो इथेनोइक एसिड लेते हैं, क्योंकि OCH3 जो है ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने लुईस एसिड नहीं लिया है, AlBr3 FeBr3 नहीं लिया है, ठीक है। कई बार आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जब हमने ये एरोमिथॉक्सी बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराया तो हमने FeBr3 की प्लेस पे इथेनोइक एसिड लिया है, क्यों? हमने FeBr3 नहीं लिया है क्योंकि इसमें जो आपका ऑक्सीजन है OCH3 है, इसने ऑलरेडी बेंजीन को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इसलिए हमारा इथेनोइक एसिड से काम चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आपका जनरेट होगा वो कौन कौन सी पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये कैसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा ब्रोमीन, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल है Br+ बनेगा यहाँ पर, और दूसरा ये जाएगा पैरा पे। तो एक तो ये रिएक्शन हो गया ब्रोमिनेशन, ये मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा याद रखिएगा, और ऑर्थो वाला होगा हमारा माइनर। सेकेंड हम रिएक्शन इसमें करते हैं नाइट्रेशन, देख लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, हमारा जो एरोमेटिक ईथर है OCH3, इसका हम कराएंगे नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में हम यूज़ करेंगे HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा हमारा NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा हमारा NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है हमारा Br+, ये भी याद रखिएगा किस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा जो NO2 ग्रुप है ये हमारा जाएगा ऑर्थो और पैरा पे OCH3, एक तो ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन NO2, दूसरा ये अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, ठीक है, OCH3 NO2, ये हमारा जो पैरा है ये मेजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें जो है हमारा वो है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या कराएंगे हम, सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, और हमारा SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है उसमें OCH3, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 के साथ फ्यूमिंग H2SO4 होता है, तो यह सल्फोनेशन में हमारा सल्फोनिक एसिड बनेगा, एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, समझ में आता है ना कौन सा ऑर्थो पोजीशन होता है कौन सा पैरा पोजीशन होता है, ये SO3H, दूसरा हमारा ये बनेगा कंपाउंड OCH3 SO3H, ठीक है, ये हमारा मेजर होगा। नेक्स्ट हमारा हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथॉक्सी बेंजीन की CH3Cl के साथ, यानी एक अल्काइल हैलाइड होता है हमारे पास, और दूसरा हमारा जो हम कराते हैं वो एनाहाइड्रस AlCl3 के साथ लेके कराते हैं रिएक्शन। यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो CH3+ होगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कब कराया जाता है, जब हमें बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप लगाना होता है तब हम कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा OCH3CH3, ये हमारा जो है ये मेजर होगा पैरा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करेंगे, जो हमारा मिथॉक्सी बेंजीन है OCH3, इसका हम रिएक्शन कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ CH3COCl, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, और यहाँ हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो जनरेट होगा CH3CO+, ठीक है, मैं इलेक्ट्रोफाइल भी बताता चल रहा हूँ साथ साथ क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे, तो ये OCH3 और ये हमारा बनेगा COCH3, ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा हमारा ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा हमारा जाएगा पैरा पोजीशन पे, और पैरा हमारा मेजर होगा OCH3 और COCH3, ये हमारा हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी अक्रॉस एरोमेटिक ईथर, जो हमारा मिथॉक्सी बेंजीन के अक्रॉस कराया है, ऑल्थो पैरा डायरेक्टिंग ए। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अभी हमने जो रिएक्शन ऑफ विद HI किया हुआ है, दैट प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बनते हैं। एक हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 OCH3, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया है HBr के साथ। आपको ये बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। दूसरा हमारे पास ये है, वीडियो को पॉज करके अपना प्रोडक्ट बनाइएगा, क्या बनेंगे, OC2H5, ठीक है, OC2H5, इसका रिएक्शन कराया है HBr के साथ, देखिएगा क्या प्रोडक्ट बना है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है CH3 होल थ्राइस कार्बन, देन OC2H5, इसका रिएक्शन कराया है HI के साथ, ठीक है, बताइएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। एंड फोर्थ हमारा ये है CH2O C6H5, ठीक है, प्लस HI, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, रिएक्शंस को पीछे समझिएगा ध्यान से, फिर ये अपने प्रोडक्ट बना के देखिएगा। ये आपके लिए क्लास वर्क है, प्रैक्टिस है, ये आपके क्वेश्चंस, ये आप सॉल्व करके देखिएगा आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। और वीडियो को पॉज करके देखिएगा, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। हमारा जो फर्स्ट है वो ये है CH3 CH2 CH2O CH3, तो इस पे जब हमने एडिशन कराया, रिएक्शन कराया HI के साथ, HI के साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया है, तो हमें क्या देखना है कि इसमें हमारा ईथर में प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्शियरी ग्रुप है। तो हमारा यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप है ये, ठीक है, और प्राइमरी में हमारा किसके थ्रू जाता है, SN2 के थ्रू, और न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक करेगा लेस उस एल्काइल चेन पे जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो वो तो इसके साथ जाएगा। तो ये तो क्या बन गया हमारा CH3I प्लस हमारा क्या बनेगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। दूसरा हमारा ये है सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें सेकंड रिएक्शन जो है कि हमने रिएक्शन कराया इसके साथ OC2H5 OC2H5 प्लस HBr, ठीक है, HBr। तो इसमें क्या है हमारा, अभी बताया था अगर बेंजीन से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ईथर में, तो वो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा OH, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा ये ऑक्सीजन और ये C2H5 के बीच, तो हमारा एक ये बन जाएगा। दूसरा हमारा मिलेगा हमें C2H5Br, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो ये है कि CH3 होल थ्राइस कार्बन OC2H5। आपको ये देखना है कि हमारा इसमें टर्शियरी ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि टर्शियरी हुआ तब केस अलग हो जाएगा, फिर ये जाएगा SN1 के थ्रू, ठीक है। ये हमारा HBr ऐड कराना है इसमें, HBr या HI जो भी ऐड कराओगे इस पर, चलो HI ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टर्शियरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो SN1 के थ्रू जाएगा, तो आयोडीन जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल वो किस पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे, जो ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3 होल थ्राइस CI प्लस C2H5OH, ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ रिएक्शन ये है कि हमने इसके साथ रिएक्शन कराया हुआ है CH2O C6H5 यानी बेंजीन, इसके साथ रिएक्शन कराया हुआ है हमने। चलो HBr ले लेते हैं।
अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आपको बताया था मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगा तो बॉन्ड ये ऐसे ब्रेक होगा इधर, और ये बेंजील कार्बोकैटायन क्रिएट होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और जो Br माइनस है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे, तो ये हमारा बनेगा CH2Br, CH2Br प्लस हमारा बनेगा ये OH। ठीक है, तो ये हमारा ईथर कंप्लीट हो जाता है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है वो हम अलग से सेशन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, तो बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से स्टडी कीजिएगा, प्रॉब्लम लगाइएगा एनसीईआरटी को, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लगाइएगा। ठीक है,